तो जब एडजस्टमेंट के साथ हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस करने हैं तो इन दैट केस अभी कैसे करेंगे देखिए। वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 46। तो ये क्वेश्चन नंबर 46 है। ठीक है, बैलेंस शीट इज गिवन है। ये बैलेंस शीट है मेवांका लिमिटेड एज एट 31 मार्च 17। इसके बाद हमने ये देखना है कि इसमें एडजस्टमेंट्स क्या क्या गिवन है। एडिशनल लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 2016। टैक्स ऑफ 53,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये दो एडजस्टमेंट्स हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले हम पूरा फॉर्मेट बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको एडजस्टमेंट्स करना सिखाता हूँ। वैसे तो आपको आते ही, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस या कुछ भी याद है तो आपको आती होंगी ये। देखिए, तो करंट ईयर सरप्लस बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड के लिए हम वर्किंग नोट नंबर 1 बनाने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो करंट ईयर सरप्लस देखते कितना है। सबसे पहले आपने उठाना ही करंट ईयर सरप्लस है, राइट। रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में चलते हैं। 1,20,000 था, अब 1,25,000 हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, 120 से, सॉरी सिर्फ 25 हो गया है। 1,20,000 से 25 हो गया, तो 25 माइनस 1,20,000। तो ये तो 1,05,000 रुपए का घाटा हुआ है इस बार। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सीधा एडजस्टमेंट्स पे चलेंगे। सबसे पहली एडजस्टमेंट कह रहा है एडिशनल लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 2016। ठीक है, 1 जुलाई 2016 को उसने एडिशनल लोन लिया है। तो लोन देखते हैं, लोन कहां पर होगा, बोरोइंग्स में। ये रही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 2। 60 से 80 हो रहा है, देखते हैं नोट नंबर 2। ये कह रहा है 60 से 80 हमारा लोन हो रहा है जो 10% लॉन्ग टर्म लोन है। अब इसको हम कैसे एडजस्ट करें, देखिए। पहले लोन था 60,000, अब हो गया है 80,000। तो अब हमें ये देखना है कि लोन लिया पहली चीज तो प्रोसीड्स फ्रॉम लोन, प्रोसीड्स फ्रॉम लोन 20,000 रुपए हमें लोन से मिले हैं, तो ये इनफ्लो हुआ, पैसा आया। अब उसके बाद बात आती है इसके इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, तो इसके लिए भी थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। देखिए, इंटरेस्ट की अगर हम कैलकुलेशन करें तो 60,000 पर तो हमें 10,000 10% ब्याज देना ही देना है, 6,000। और जो एडिशनल हमने 20,000 लिया, ये कब लिया है, उसने उसकी डेट बता रखी है, 1 जुलाई 2016 को लिया है। ठीक है, जब आप 1 जुलाई 2016 को लोन लेते हैं तो 9 मंथ्स का आप इंटरेस्ट, मतलब 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ्स होते हैं, तो 9 मंथ्स का आप इंटरेस्ट पे करेंगे। दैट विल बी 1,500। तो ये हो गया टोटल 7,500 रुपए। तो इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होता है, इंटरेस्ट जो है यहाँ ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन 7,500। और जो इंटरेस्ट है ये हमारा आउटफ्लो होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, तो इसको यहां पर हम लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज 7,500। इस पे कोई डाउट है तो यू मे रेज योर हैंड। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा, दैट इज टैक्स ऑफ 53,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए, टैक्स पे कितना करा ये तो पता ही है। अब करंट लायबिलिटी में एक बार शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है या नहीं है यहाँ पर। तो जब इतनी सारी चीजें गिवन है तो ऐसा करते हैं, हम थोड़ा सा वर्क प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना ही लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, याद है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, छोटा सा अकाउंट बनेगा बस। देखिए,
प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, और यहां आ जाएगा टू टैक्स पेड जो हमने टैक्स पे करा, और बाय करंट ईयर प्रोविजन जो हमने करंट ईयर में प्रोविजन बनाया। अब देखिए यहाँ पे है 70,000, 70,000 हमारा ओपनिंग प्रोविजन था एंड 68,000 हमारा क्लोजिंग प्रोविजन है। इसके बीच हमने 53,000 का टैक्स पे करा है, तो हमारी बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? दिस इज 1,41,000, नहीं सॉरी 1,21,000, 1,21,000 लेस 51,000। ये हमारा करंट ईयर का प्रोविजन निकल आया। ये हमने प्रोविजन बनाया है तो ये ऐड हो जाएगा बिकॉज दिस इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, और ये टैक्स जो हमने पे करा है ये लेस हो जाएगा। अब करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट तो आ गया, बिफोर टैक्स बनाने के लिए प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ ऐड हो जाएगा, दैट इज 51,000, ठीक है। और 53,000 जो हमने टैक्स पे करा है वो यहाँ लेस हो जाएगा, टैक्स पेड दैट इज 53,000, ठीक है। आप चाहें तो इसकी रेफरेंस भी दे सकते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 प्रोविजन फॉर टैक्स की। अब ये क्वेश्चन विदाउट एडजस्टमेंट की तरह सॉल्व होगा क्योंकि एडजस्टमेंट तो हमने कर लिया, बट स्टिल ऐसा नहीं कि एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिए, तो कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके अंदर एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमें कुछ ना कुछ अपना दिमाग बिल्कुल एक्टिव रखना है। शेयर कैपिटल जो है 1 लाख से 3 लाख हुई है, इसका मतलब हमने 2 लाख के शेयर्स और इशू करे जिसका हमें पैसा मिला है, फाइनेंसिंग का इनफ्लो हुआ, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, तो 2 लाख रुपए तो हमें यहां से मिल गया, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में वापस चलते देखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में और कुछ नहीं है सरप्लस के अलावा, वो हमने ले लिया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हम कर चुके हैं। ट्रेड पेबल 20,000 से 6,000 हो रहे हैं, लायबिलिटी का कम होना इज माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल में, तो यहाँ आ जाएगा चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस हो जाएगा ट्रेड पेबल्स, कितने से 20 से 6 हो रहा है 14,000 माइनस, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हम चलते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी आई थिंक सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स था, वो भी हो चुका है। अब आते हैं फिक्स एसेट, 192 से 336 हो रहा है, इसकी एडजस्टमेंट करने में शायद थोड़ा मजा आए, हाँ आएगा मजा, क्योंकि देखिए मशीनरी है और एक्यूमुलेटेड एप्शन अकाउंट है, तो यहाँ पर तो फटाफट अकाउंट आपने बना ही लेना है, इसको ऐसे करने की कोशिश ना करें। तो ये हमारे दो अकाउंट हो गए, एक हो गया मशीन अकाउंट और एक हो गया हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है? दैट इज 2,15,000 बाय बैलेंस सीडी कितना है? दैट इज 3,84,000। एक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस जो है दैट इज 23,000 और क्लोजिंग बैलेंस जो है एक्यूमुलेटेड डेप्शन का दैट इज 48,000। अब देखिए क्वेश्चन में और कुछ तो गिवन है नहीं, तो बस बैलेंस ही करना है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर क्या इंडिकेट करिए? परचेज ऑफ एसेट, है ना। एडजस्टमेंट गिवन नहीं थी कोई भी, लेकिन ये एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है इनमें। तो ये हो जाएगा 1,69,000 की आपने यहाँ परचेज करी है एसेट, और यहाँ पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है डिफरेंस? 23,000 और 48,000 की आपने करंट ईयर में इतना डेप्रीसिएशन और चार्ज करा है, दैट इज 25,000। अब देखिए डेप्रीसिएशन तो ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग में और ये लेस हो जाएगा क्योंकि आपने एसेट परचेज करी है इन्वेस्टिंग में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे करंट डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 25,000, ये आपको कहाँ से मिला? वर्किंग नोट नंबर 3 से। और यहाँ आ जाएगा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये भी आपको कहाँ मिला? वर्किंग नोट नंबर 3 से, 1,69,000। इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क, आई एम रिपीटिंग। देखिए मशीन अकाउंट में ओपनिंग वैल्यू थी 215, क्लोजिंग है 284, तो दोनों का डिफरेंस क्या इंडिकेट कर रहा है? डेबिट साइड पे कौन सी मिसिंग फिगर आएगी?
384 राइट। तो 384, तो ये 1,69,000 का हमारा परचेज आ रहा है। ठीक है, जो डिफरेंस है डेबिट साइड शॉर्ट आ रही है कि डेबिट साइड पे क्या चीज आए जो दोनों मैच हो जाए, दैट इज परचेज ऑफ एसेट। हमने कोई एसेट खरीदी है, मशीन खरीदी है। ठीक है, अब ये डेप्रीसिएशन पहले 23,000 एक्यूमुलेटेड था, अब 48,000 हो गया। इसका मतलब हमने इस साल जो है 25,000 और डेप्रीसिएशन जो है वो चार्ज करा है, जो बैलेंसिंग वगैरह है। तो ये 25,000 हमारा डेप्रीसिएशन को इंडिकेट कर रहा है। डेप्रीसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग में ऐड होता है। और जो हमने एसेट खरीदी है 1,69,000 की, कोई भी फिक्स एसेट खरीदना इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो हमने उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो में दिखा दिया। कोई एनी डाउट? इसके बाद अब आते हैं करंट एसेट्स। इन्वेंट्रीज 60,000 से 67 हो गई है, इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं। इन्वेंट्रीज का बढ़ना माइनस, क्योंकि करंट एसेट बढ़ रही हैं। कितने से? 7,000 से। ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो 65 से 51 कम हो गए हैं 14,000 से, तो ये प्लस हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स आपने पूरा पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अभी इग्नोर करेंगे। अदर करंट एसेट 4,000 से 0 हो गई है, तो दैट विल ऑल्सो बी एडेड। अदर करंट एसेट्स 4,000। ठीक है, अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ के बाकी सब हमने कर लिया। अब करंट ईयर सरप्लस, करंट ईयर सरप्लस हमारा कितना आएगा बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड? दैट विल बी 58,500 और 1,15,100 और 56,500 का नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, तो 56,500 नेगेटिव आ गए यहाँ पर। ये प्रॉफिट है नेगेटिव, जरूरी नहीं प्रॉफिट नेगेटिव हो तो कैश फ्लो भी नेगेटिव ही हो। ये आ गया 25,000, तो ये आ जाएगा -21,500, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर change in working capital. After that, -3,000, and ये माइनस आ रहा है 5621, 77,500 का नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है इसमें। ए पार्ट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद 1,69,000 हमारा ये भी नेगेटिव आ रहा है, 169 नेगेटिव कैश फ्लो, बी पार्ट का आंसर। और ये आ रहा है 2,20,000, दैट इज 2,12,500, ये पॉजिटिव आ रहा है 212,500, दिस इज पॉजिटिव। डी पार्ट क्या होता है? हम ए प्लस बी प्लस सी को तीनों को ऐड कर देते हैं, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। तो ये कितना आ जाएगा? 1,69,500 प्लस 77,500 9,817,7,714 2,47,000, 2,47,000 नेगेटिव है और 2,12,500 पॉजिटिव है। तो ये आ जाएगा 12,000 गया 34,500 नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है इसके अंदर। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो है इसमें, दैट इज 49,000, 49,000, और ये आ रहा है क्लोजिंग आ रहा है 24,000 आना चाहिए इसको। ठीक है, तो अभी हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा, इसमें देखते हैं क्या गलती हुई है। वेट, इसे करेक्ट करो। दिस इज 95,000 इंस्टेड ऑफ 1,05,000। This will be 36,500 instead of 46,500. This will be 36,500. This will be 11,500. And this will be 67,500. And this will be 24,500. And sorry, 24,500 नहीं, ये आ जाएगा 67,500 plus 169,000 minus 212500, that is -24। ये -24 आ जाएगा।
नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, और आंसर क्लोजिंग कैश फ्लो आ जाएगा 25,000, दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो करेक्शन करनी है हमारी इनिशियल, यहाँ गलती हुई थी, तो यू मे आस्क इफ देयर इज एनी डाउट।